अगला लेसन है मेरा बचपन। यह पाठ जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। ये इनकी आत्मकथा का छोटा सा अंश है। महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता जो है वो भी कहा जाता है। देश को स्वतंत्रता दिलवाने में महात्मा गांधी की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, जो कि राजकोट के दीवान थे, और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना और कई आंदोलन किए। 30 जनवरी को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसलिए हर वर्ष भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस जो है उस रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अब बढ़ते हैं हम पाठ की तरफ। मेरा बचपन। मेरे पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्यप्रिय और बहुत ही उदार थे। महात्मा गांधी जी के जो पिताजी थे वो कुटुंब प्रेमी मतलब परिवार को प्रेम करने वाले, सत्य प्रेमी मतलब सत्य को प्रिय मानने वाले, और बहुत ही उदार थे। उदार मतलब बहुत ही विशाल हृदय वाला, बड़े दिल वाला। वे पोरबंदर के दीवान थे। महात्मा गांधी जी के जो पिताजी थे वो पोरबंदर के दीवान थे। दीवान जो है वो न्यायालय में एक पद होता है, और उनका नाम करमचंद गांधी था। वे रिश्वत से दूर भागते थे, इसलिए निष्पक्ष न्याय करते थे। रिश्वत का अर्थ होता है घूस, और निष्पक्ष मतलब बिना किसी पक्ष का, किसी का पक्ष न लेते हुए न्याय करना। तो इनके पिताजी जो थे वो रिश्वत से दूर भागते थे और निष्पक्ष न्याय करते थे। वे राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। वफादार मतलब कर्तव्य परायण या विश्वासी। मेरी माँ का नाम पुतलीबाई था। मेरे मन पर यह छाप है कि माताजी साध्वी स्त्री थी। उनकी माताजी के जो संस्कार थे उसकी छाप जो है वो महात्मा गांधी जी पर भी पड़ी थी। बड़ी भावुक, पूजा पाठ के बिना कभी भोजन न करती। व्रत उपवास उनके जीवन के अंग बन गए थे। माताजी व्यवहार कुशल थी, दरबार की सब बातें जानती थी। बचपन में माँ मुझे कभी कभी अपने साथ राजमहल ले जाया करती थी। ऐसे माता पिता के यहाँ संवत 1925 की भादो बदी द्वादशी के दिन अर्थात सन 1869 के अक्टूबर की 2 तारीख को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। वहीं पर बचपन बीता, इसलिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती भी मनाया जाता है। मुझे राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। तब मेरी उम्र 7 बरस की रही होगी। मेरी गिनती साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। इनकी जो गिनती थी मतलब ये बहुत ही प्रतिभाशाली नहीं थे, मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ये साधारण बच्चों में थे। सभी शिक्षकों के नाम धाम मुझे आज भी याद हैं। मैं अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करता था। उनके प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक रूप से था। मतलब ये बड़ों में गुण जो दोष थे वो कभी भी देखते नहीं थे, उसको वो नज़रअंदाज कर देते थे। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो कहें वह करना चाहिए। महात्मा गांधी जी बड़ों की आज्ञा का पालन करते थे और जो उनके बड़े कहते थे वो वह काम करते थे। जो करे उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। इसी समय के 2 प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नज़र पड़ी। वह श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक था। पितृभक्ति मतलब पिता की भक्ति करने वाला। उसे बड़े चाव से पढ़ गया। उन दिनों
बाइस्कोप दिखाने वाले, देखिए ये बाइस्कोप दिखाई दे रहा है। उन दिनों बाइस्कोप दिखाने वाले दरवाजे पर फिरा करते थे। उसमें मैंने श्रवण द्वारा अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर यात्रा पर ले जाने का चित्र भी कांवड़ जो है ये लकड़ी का बना हुआ रहता है, जो कि कंधे पर रख करके एक तरफ देखिए वो अपनी माता को बैठाए हैं और एक तरफ अपने पिता को बैठाए हैं। और ये मान्यता भी है कि श्रवण कुमार जो है वो पहले कांवड़िया जो है वह रहे हैं। दोनों चित्रों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। पहली तो उन्होंने जो श्रवण पितृभक्ति नामक जो पुस्तक पढ़ी और जो बाइस्कोप में उन्होंने चित्र देखा, उन दोनों का असर उन पर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा। इसी के बीच कोई नाटक कंपनी आई। मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति नहीं होती थी। तृप्ति मतलब आवश्यकता पूरी होने पर मिलने वाली मानसिक शांति। यह नाटक देखने से उनको मानसिक शांति नहीं मिलती थी। हरिश्चंद्र के सपने आया करते। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते, यह धुन लगी रहती। सबसे बड़े जो सत्यवादी हैं वो हरिश्चंद्र ही माने जाते हैं। हम भी आज के समय में कोई बोलता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ तो बोलते हैं अच्छा आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, तो इसके लिए मतलब एक कहावत भी बन गई है। मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मैं इनके आधार पर अपने आचरण पर सदैव ध्यान देने लगा। आचरण मतलब चरित्र या व्यवहार, उस पर वो बराबर ध्यान देने लगे। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना तथा उनके प्रति सेवा भाव के साथ ही साथ दीन दुखियों के दर्द को अपना समझना आज भी मेरे जीवन का मूल मंत्र बना हुआ है। महात्मा गांधी जी जो हैं वो जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में नाटक देखे उससे, और जो उन्होंने श्रवण पितृभक्ति नामक पुस्तक पढ़ी उससे, और जो उन्होंने बाइस्कोप में श्रवण का चित्र देखा उससे उनके मन में झूठ न बोलना, सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना और दीन दुखियों के दर्द को अपना समझना, इसको उन्होंने मूल मंत्र मान लिया। मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी होता है। मैंने सैर करने की आदत डाल ली, इससे मेरे शरीर में कसाव आ गया। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं यह गलत विचार मेरे मन में कैसे बैठ गया था। इस भूल की सजा आज भी मेरे मन को मिल रही है। दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं अपनी लिखावट पर बहुत पछताता हूँ। बाद में मैंने अपनी लिखावट सुधारने का प्रयत्न किया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब जो हम लोग अभी आप सभी लिखते होंगे ना, तो उसमें आप देखो लेखन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, तो बाद में सोचते हैं कि बाद में चल करके ये लेखन में सुधार हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं होता है। तो लिखावट में जो सुधार है वो हमें अभी से करनी होगी, तब जा करके आप अच्छा लेखन कर सकेंगे। नहीं तो ये सोचेंगे कि बाद में चल के अच्छा कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। बचपन में मुझे खेलों में रुचि नहीं थी। हमारे विद्यालय में ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया गया था। मेरा मन इनमें नहीं लगता था। अब मुझे लगता है कि खेल और व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि एक गलती थी। अरुचि मतलब कोई चीज़ पसंद न होना, तो उसे वो अपनी गलती मानते हैं क्योंकि वो खेल और व्यायाम में ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे। पढ़ने के साथ खेल एवं व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। बाद में समझ में आया कि विद्या अभ्यास में व्यायाम अर्थात शारीरिक
शिक्षा को मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। आप सभी को देखिए पीटी करवाया जाता है, तो उसमें आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, इसलिए आपको खेल कूद भी करवाया जाता है, तभी जाकर आपका जो पूर्ण विकास है वह संभव हो सकता है। कुछ गलत मित्रों की सोहबत से मुझे कश खींचने का शौक हो गया था। कश मतलब सिगरेट जो खींचते हैं उसको कश बोलते हैं। सोहबत मतलब संग। पैसा पास न होने के कारण हमने चाचा के पीकर फेंके गए सिगरेट के टुकड़े चुराना शुरू कर दिए। कुछ समय बाद अपनी गलती का एहसास हो गया और सिगरेट पीने की आदत भी जाती रही। इनको बाद में चल करके अपनी गलती का एहसास हुआ और सिगरेट जो पीने की आदत थी वह उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। बड़े होने पर मुझे कभी सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं हुई। मेरी यह सदैव धारणा रही कि किसी भी नशे की आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। चाहे वो शराब हो या सिगरेट हो या कोई भी नशा हो, वो अगर हमेशा के लिए बनी रही तो वो कभी भी अच्छी नहीं होती है। सिगरेट बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक दुनिया में क्यों है, इसे मैं कभी समझ ही नहीं सका। प्रत्येक बाल, युवा, प्रौढ़ को किसी भी नशे से बचना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी कहते हैं। इसमें इन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव किया उसके बारे में लिखा है।